हेलो गाइस, आज हम चैप्टर 11 केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो का मीनिंग अगर आप देखोगे, इस वर्ड को अगर डिवाइड करोगे हेलो और एल्कीन्स को, तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन आपने पढ़े होंगे, पीरियडिक टेबल में आते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे जो रहते हैं ये साल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हैलोजेंस कहा जाता है। 17 ग्रुप के होते हैं। इनकी वैलेंसी आप देखोगे, आप वैलेंसी मुझे खुद बताना कमेंट सेक्शन में कि इनकी वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। अब हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं। एल्केन्स हमने हेलो का मतलब बता दिया, हेलोजन है। फिर इसके बाद एल्केन्स पे आते हैं। एल्केन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और उनको सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स, ठीक है। जैसे कि HCl, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। HCl हो गया, या फिर HBr हो गया, HF हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमाइड। इस तरीके से ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो हेलो एल्केन्स में आते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, एक सफिक्स यूज होता है हर कंपाउंड्स के लिए, कुछ ना कुछ। अभी हम जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कहीं ना कहीं आपको सफिक्स और प्रीफिक्स का जनरली यूज करना होगा। एल्केन्स में ही इसका सफिक्स छुपा हुआ है, एन्स, दैट इज एल्केन्स। तो हमेशा कोई भी कंपाउंड बनेगा, जैसे कि CH4 ही अगर आप ले लो, CH4 क्या है? कार्बन से हाइड्रोजन 4 बॉन्ड में कनेक्टेड है, CH इधर H, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? एक है कार्बन, एक कार्बन को हम एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? मीथ लगाते हैं, ठीक है। मीथ लगाया, सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं? एन, तो प्लस एन, तो क्या हो गया ये? CH4 मीथेन, ठीक है। इस तरीके से अगर C2H6 लिखेंगे, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूले के बेसिस पे ही जनरली किया जाता है। मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, CnH2n प्लस 2, ठीक है। n का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, एंड 2n जितना भी रहेगा उससे आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। हमने मान लीजिए Cn है, n हाइड्रोजन है। अब ये Cn की जगह कुछ और भी हो सकता है, कार्बन्स भी कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कार्बन जैसे लिया, n नंबर मतलब ले लिया अपन ने 3, ठीक है। C3 ले लिया, H लिखेंगे वैसे के वैसे ही, 2 लिखेंगे, n की जगह आप क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, प्लस 2 कर दोगे, तो C3 हो गया, H2 इंटू 3, 6 प्लस 2, C3H8। इस तरीके से बनेगा। इसको बोलेंगे प्रोपेन। क्यों प्रोपेन बोलेंगे? कार्बन को 3 जब होता है तो इसके लिए प्रोप लगाया जाता है, प्रोप, और उसमें सफिक्स आप ऐड कर दोगे एन, तो प्रोपेन बन जाएगा, इसको प्रोपेन बोला जाएगा। इसी तरीके से आप आगे और भी कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हेलो एल्कीन्स की। हेलो एल्कीन्स, हेलो का मीनिंग आपको बता ही दिया है, हेलोजन है। ईन्स, एल्कीन्स, एल्कीन्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसपे डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं हेलो एल्कीन्स। ये जनरली डबल और सिंगल बॉन्ड में ही पाए जाते हैं, और इनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इनके लिए जनरली जो सफिक्स यूज किया जाता है, इसी के डबल बॉन्ड के लिए जनरली यूज किया जाता है ईन्स, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए किया जाता है आइन्स, ठीक है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ, इसका जो फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ। डबल बॉन्ड के लिए आप CnH2n-1, और आयन के लिए रहेगा CnH2n-2। वहां पे हम एन में प्लस कर रहे थे, यहाँ पे एक एक वैलेंसी, एक एक नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आप माइनस करते जाओगे। यहाँ पे ये जो रहेगा ये डबल बॉन्ड के लिए रहेगा, और ये जो रहेगा ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए। एंड सफिक्स कौन सा यूज कर रहे हैं? डबल बॉन्ड के लिए ईन्स यूज कर रहे हैं, EnEs, एंड इसके लिए आइन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स जो होते हैं, उनको किस तरीके से लिखा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है उनका, और उनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। हेलो एल्केन्स जो होते हैं और हेलो एल्कीन्स 2 टाइप से कैटेगराइज किए गए हैं। हेलो
एल्केन में आपका जैसे आ जाएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। ये तीनों मैंने बताया आपको, ये सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड पाए जाएंगे और आइन में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। ये तीनों को ही हम कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। ये एलिफेटिक का मतलब होता है, एलिफेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो जनरली चेन्स में, जनरली ब्रांच में, या ब्रांच से और अगर सेगमेंट्स आप निकालोगे सब ब्रांच में पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि सी, फिर जुड़ गया सी, फिर जुड़ गया सी, फिर जुड़ गया सी, फिर ऐसे जुड़ गया, इस तरीके, फिर इसका ब्रांच निकाल दिया, फिर इसका ब्रांच निकल गया, सब ब्रांच निकल गया, मेन ब्रांच है। चेन फॉर्म में मतलब आप कह सकते हो जो जनरली चेन फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनकी ब्रांचेस होती हैं, उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और भी चीजें हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स के अलावा एक और कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब हेलो एल्केन्स और एरीन्स में आपको मेन यही पढ़ना है, एल्केन के फॉर्मूले याद करने हैं, एल्कीन के फॉर्मूले याद करने हैं, एलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, बैलेंसिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आपको हेलो एल्केन एल्कीन में पढ़ना है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, एरो का मतलब होता है रिंग। ठीक है, जो कंपाउंड रिंग फॉर्म करते हैं ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एरो का एक और वर्ड होता है टू गिव फ्रेग्रेंस। जनरली जो रहता है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो फ्रेग्रेंस देते हैं, मतलब इन कंपाउंड्स में से खुशबू आती है। कैम्फर अगर आप लोगे और फिनाइल का अगर फॉर्मूला देखोगे, अभी आप फर्दर मैं आपको बताऊंगी, जनरली फिनाइल का फॉर्मूला ये होता है, इस तरीके की रिंग होती है, उसके ऊपर OH फिनॉल रहता है और एच अगर आप हटा देते हो तो इस तरीके से ये फिनाइल का फॉर्मूला हो जाता है। तो फिनाइल अगर देखोगे, फिनाइल में से खुशबू आती है, कैम्फर में से आती है, नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं उसमें से खुशबू आती है। कई बार हम देखते हैं घरों में कपड़ों के कीड़े ना लगे कपड़ों में, तो हम छोटी छोटी गोलियां रखते हैं, कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाती हैं। वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जो गायब हो जाते हैं, फ्यूम्स के फॉर्म में रहते हैं, जिनको ज्यादा देर अगर आप खुला रख दोगे तो वो उड़ जाएंगे, फ्यूमिगेट हो जाएंगे, उनका फ्यूमिगेशन हो जाएगा। तो और वो जनरली उनका जो अगर फॉर्मूला आप देखोगे तो वो रिंग के फॉर्म में ही मिलेंगे और उसमें से स्पेसिफिक कुछ फ्रेग्रेंस आती है। हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में, क्योंकि उसका नाम ही जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वो क्या है, तब तक आप उसको प्रोनाउंस कैसे करोगे, कैसे उसकी लेबलिंग करोगे। अब जैसे एलिफेटिक कंपाउंड हुआ, उसमें क्या होता है, ऐसे चेन, खूब सारी चेन होती है। एलिफेटिक कंपाउंड जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा चेन फॉर्म में रहेगा, ब्रांचेस रहेंगी। अब मान लो कहीं पे कुछ लगा हुआ है, कहीं पे कोई कंपाउंड लगा हुआ है, किसी भी चेन में कहीं पे कुछ भी आ रहा है, तो इनका एक सिस्टमेटिक तरीके से नॉमेनक्लेचर नाम लिया जाता है, इनका नेम आइडेंटिफाई किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है, नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वो रूल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल ले लिया सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सी, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है ब्रोमीन। ठीक है, एक कार्बन अगर लिखते हैं तो उसके लिए मीथ यूज किया जाता है, सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स। अब आपको क्या है, यहाँ पे सफिक्स के साथ मैंने जैसे आपको बताया था कि आगे जाके आपको बहुत सारे सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करना होगा। एन और आइंस और आइन का मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आप प्रीफिक्स हम पढ़ रहे हैं। एक कार्बन है, सिंगल कार्बन है, तो उसके लिए मीथ लगाएंगे। दो कार्बन है, C2 है, तो उसके लिए ईथ लगाएंगे। तीन कार्बन है, C3 है, इसको ना ही लिखो तो अच्छा है, C3 है तो प्रोप लगाएंगे। C4 है तो ब्यूट लगाएंगे। C5 है तो पेंट लगाएंगे। C6 है तो हेक्स लगाएंगे। C7 है तो हेप्ट लिखेंगे। C8 है तो ऑक्टा लिखेंगे।
C9 है, नैनो लिखेंगे। C10 है तो डेका, एंड C11 है नैनो डेका। इस तरीके से बहुत सारे आगे आपके चलते जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप जनरली ज़्यादा आपको लॉन्ग चेन के नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर आपको नैनो, ऑक्टा, हेप्टा तक ही पूछा जाता है। नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के में कहीं पे भी आपको 5 ऐसी केमिकल रिएक्शन लिख देंगे और फिर वहाँ पे लिखेंगे राइट द नॉमेनक्लेचर या IUPAC नेम ऑफ दीज केमिकल कंपाउंड्स, या उनके स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने होंगे। तो जब तक आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तब तक आप ना ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे और ना ही किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर का आप नॉमेनक्लेचर खुद से कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बना दी एक चेन 1 2 3 4 5। सबसे पहला रूल है, जब चेन होती है तो उसको चेन को पहले क्लियरली देखना। मान लो यहाँ पे ब्रोमीन नहीं लिखा है, ठीक है, सिर्फ एक कार्बन की चेन है, इसकी हम वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ H है, यहाँ H, यहाँ H, 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 कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी 4। तो पूरी तरीके से हम इसको बैलेंस कर देते हैं। अभी इसमें मैंने कोई भी अलग से एक्स्ट्रा कंपाउंड, हैलोजन या कोई भी जो कंपाउंड्स होते हैं वो नहीं लगाए। ये सिर्फ एक कार्बन की लॉन्ग चेन है, आप बोल सकते हो एक सैचुरेटेड कंपाउंड की एल्केन की चेन है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग, अब जब इसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई कंपाउंड आपको नहीं दिख रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो आप इसको कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सभी जगह सिमिलर है। आप इसको आइसोमराइज भी करोगे, उल्टा भी करोगे तो भी वो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी जगह से वैलेंसी भी सिमिलर है और सभी जगह से कार्बन भी सिमिलर आ रहे हैं। एक मैं हटा देती हूँ यहाँ से। कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन को मैंने क्या बताया था अभी? ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हो गए कार्बन, कितने हो गए 4 ब्यूट। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। पहला क्या है, चेन में नंबरिंग करना। दूसरी चीज, उसमें कोई एक्स्ट्रा कंपाउंड तो नहीं जुड़ा हुआ है। फिर तीसरा कि उसमें क्या है, कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं है, और इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये ब्यूट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों गिन रही हूँ, तो इसको हम पहले फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं। C4 और H कितना बता दिया इसमें 10, H पूरे कितने हो गए 10, C4H10। अगर हम देखें एल्केन का फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2n+2, ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर हम इसको बिठा देते हैं, मतलब यहाँ पे हमारा n नंबर क्या है 4 है, तो हम क्या करेंगे C की जगह 4 लिखेंगे, H में 2 × 4 करेंगे +2, कितना हो रहा है C4H10। अब मैंने 4 को बताया था ब्यूट, और ये फॉर्मूला किसका है, एल्केन का। एल्केन में सफिक्स कौन सा यूज करते हैं हम, एन, तो ब्यूट में एन लगा दो, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इस तरीके से किया जाता है नॉमेनक्लेचर। ये मैंने सिंगल एक हाइड्रोकार्बन चेन का आपको नॉमेनक्लेचर बताया। अब हम देखते हैं इसमें अगर कोई हैलोजन हम ऐड कर लेते हैं, मतलब अदर कंपाउंड ऐड करते हैं। सी 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 सी, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन, ब्रोमाइड लगा दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी आप कंप्लीट कर दो। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 और नंबरिंग भी करोगे, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करो, क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था पहले, जब कार्बन सिंगल फॉर्म में होता है और उसमें कोई भी अदर एक्स्ट्रा कंपाउंड नहीं होता, तो नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर जब उसमें कोई एक्स्ट्रा कंपाउंड आपको दिख जाए, मान लो हैलोजन है, हैलोजन में कोई ब्रोमीन हो गया, या मान लो NO2 है, NO3 है,
या कोई भी अदर कंपाउंड लग जाए, HNO3 है, HNO2 है, इस तरीके के कोई भी एक्स्ट्रा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड लग जाते हैं, तो फिर हम उनकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? उन्हीं से स्टार्ट करते हैं, नियर वाले जहाँ पे वो हेलोजन या अदर कंपाउंड लगा होता है। तो आपकी नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी। और नंबरिंग हमेशा कार्बन की होती है। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोई भी कंपाउंड लिखा होगा, आप ये नहीं कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दो 1 2 3, नहीं, आपको उसके नियरेस्ट वाले जो कंपाउंड जहां लगा है उसके नियरेस्ट वाले कार्बन से स्टार्ट करनी। 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही कार्बन है, ठीक है, कार्बन हम 4 लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, H9। और 1 पे क्या लिखा है? Br। हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई भी कंपाउंड अगर लिखा जाता है केमिकल फॉर्मूले में तो इसी तरीके से लिखा जाता है, पहले एल्केन लिखे जाते हैं, उसके बाद हेलोजन लिखा जाता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला RH, मतलब हेलोजन होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? 1 पे क्या है? इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 पे क्या है? ब्रोमीन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले 1, फिर लगाएंगे डैश। ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए सफिक्स यूज किया जाता है ब्रोमो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरीन के लिए फ्लोरो, आयोडीन के लिए आइडो, इस तरीके से प्रफिक्स यूज किए जाते हैं। हमेशा लिखने का जो मेथड है वो इस तरीके से है। 1 लगाएंगे, नंबरिंग मतलब कि जिस नंबर पे हेलोजन प्रेजेंट है, तो 1 पे हेलोजन प्रेजेंट है, कौन सा है? ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। फिर उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन नंबर गिन लेंगे, कार्बन कितने हैं? ब्यूट, और वैलेंसी सारी हो रही है कंप्लीट, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम होगा। इसी तरीके से आप आगे करोगे। एक दो कंपाउंड्स मैं आपको देती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनका नॉमेनक्लेचर क्या है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देती हूँ, ये तो सिंगल चेन के हो गए, मैं आपको ब्रांच के भी बता देती हूँ। अब मान लीजिए, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? क्लोरीन और एक हमने आयोडीन, दो यहाँ पे हमने हेलोजन कंपाउंड ले लिए हैं। नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग कहाँ से करेंगे? वहीं से करेंगे जहां से मैंने आपको बताई है। मतलब कोई भी, अब यहाँ पे 2 हैं, तो ये अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसमें आप पहले प्रायोरिटी क्लोरो को दोगे कि आइडो को दोगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉमेनक्लेचर जब करोगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें प्रायोरिटी किसको देनी है, क्लोरीन को लिखना है कि आयोडीन को लिखना है। यहाँ पे आप नंबरिंग क्लोरीन जहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है वहीं से कर सकते हो, 1 2 3 एंड 4। अब 4 कार्बन है, वही हमारे पास ब्यूट, लेकिन किस नंबर पे क्लोरीन है और किस नंबर पे आयोडो है। अब इनको देखना है आपको अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली मतलब क्लोरीन में C पहले आता है कि आयोडीन का I पहले आता है? ऑब्वियसली अल्फाबेट्स में C पहले आता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? पोजीशन सबसे पहले। इसमें यही करते हैं, जब भी ऐसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अलग अलग हेलोजेंस या अलग अलग कंपाउंड्स आ जाते हैं चेन रिएक्शन में या ब्रांच में, तो उसमें अल्फाबेटिकली आपको देखना पड़ता है। अब 1 पे है आपका क्लोरीन, के लिए मैंने बताया था क्लोरो, सेकंड पोजीशन है, तो आप क्या करोगे? इसमें आप कॉमा लगाओगे, सेकंड पोजीशन लिखोगे। क्या बता रहा है सेकंड पोजीशन? आयोडीन की, फिर डैश लगाओगे, आइडो लिखोगे, ठीक है, नहीं हाँ, आइडो लिखोगे। एंड देन फिर उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेन लिख दोगे, 1 क्लोरो कॉमा 2 आइडो ब्यूटेन। इसका नॉमेनक्लेचर या IUPAC नेम क्या हुआ? 1 क्लोरो 2 आइडो ब्यूटेन। नाउ अब हम आपको कुछ होमवर्क देने जा रहे हैं, वो आप करके बताइएगा आंसर्स इसके।
अभी मैंने आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड के ही कंपाउंड्स का दे रही हूँ मैं, कोई भी डबल बॉन्ड का नहीं दे रही हूँ और ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड का, क्योंकि वो मैंने अभी आपको समझाया नहीं है। लेटर ऑन जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ये होमवर्क आप करेंगे, उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और अदर एलिमेंट्स, अदर कंपाउंड्स जब जुड़ते हैं तो उनका कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अभी आप मुझे जल्दी से ये सॉल्व करके बताइएगा। ये तीनों आप करके बताएंगे मुझे।